ठीक कुत्ते का पिल्ला भी होता है ना, उसे भी दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता। वो भी इधर उधर मुंह कर करके आंखें बंद हों तो भी ढूंढ लेता है दूध कहाँ है, भूख लगी है, भोजन कहाँ है। छिपकली का इतना सा बच्चा वो भी कीड़े खाने के लिए दौड़ता फिरता है। श्रुत है, अनुभूत है, काम की कथा, बंध की कथा, भोग की कथा। अब इतनी सारी पिक्चर्स, इतने सारी वेब सीरीज ये सब सिखा रही हैं। और क्या सिखा रही हैं? यही चीजें सिखा रही हैं। जो चीजें सब लोग जानते हैं उन्हीं चीजों को और रंग रोगन करके, मसाले लगा करके परोसा जाता। जो नुकसानदायक चीजें हैं वही बार बार मोबाइल पर, टीवी पर, पिक्चर में, सीरियल में। क्या होगा इन सारे जीवों का? तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी तो था सारा ज्ञान। वो भी कंप्यूटर का आविष्कार कर सकते थे, मोबाइल का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन वैसी चीज़ें उनने इंसान के हाथ में देना उचित नहीं समझा कि जिससे उसका और पतन हो जाए। जितनी ये बढ़ती जाएगी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ जाएगी, देखिए फिर क्या हाल होता है। जिन साधनों का सदुपयोग होता है उनका दुरुपयोग भी होता है। मोबाइल को लेकर के कोई प्रवचन सुन सकता है, कोई गीत सुन सकता है, तीर्थों की वंदना कर सकता है, उसकी धार्मिक पिक्चर्स देख सकता है, और उसी को लेकर के कोई काम, भोग, विषय, वासना की बातों में ऐसा रंग जाएगा कि 6-6 घंटे कमरे के बाहर नहीं निकलेगा। माँ बाप परेशान हो जाएंगे, मामला क्या है। इस तरह की गेम्स में डूब जाएगा कि उसकी लाइफ जो है वो भी गेम्स हो जाएगी। किस ढंग से लोग क्या कर रहे हैं, बस समझ की जरूरत है। समय पर समझ मिलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में किसी को समय मिलता है, किसी को समझ मिलती है। किसी को समझ मिलती है, किसी को समय मिलता है। दोनों चीजें एक साथ किसी बिरले को मिलती हैं। जब समय था तब समझ नहीं थी, और जब समझ आई तब समय नहीं बचा। समय समझ के साथ साथ स्वसमय का बोध कराता है समय सार जैसा ग्रंथ। शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। श्रुत परिचित अनुभूत है सभी काम भोग बंध की कथाएं। एयत्त शुभ लंभो नवरी नासुलहो विहत्तस्य। जो एकत्व विभक्त निज आत्मा है ना, वो सुलभ नहीं है। गजब की बात है। जो हम खुद हैं वो सुलभ नहीं है। इसलिए सुलभ नहीं है कि तुम खुद भूले हुए हो। जानबूझ करके तुम बेहोश हो, जानबूझ करके तुम सोने का नाटक कर रहे हो। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। मोह की नींद तो छोड़। यानी यही सब कुछ सुलभ है। इसलिए निज आत्म सुंदरी को छोड़ करके चेतन बाहर की यात्रा पर चला जाता है, और जो बाहर की यात्रा पर जाता है वह विषमवाद में पड़ जाता है। ध्यान में आ रहा विषय ज्ञानी?
वो तो ध्यान देने की तो बात है। जो लोग क्लेश में पड़े हैं, जो विषाद में पड़े हैं, जो पागलपन में चले गए हैं, जो तनाव और टेंशन में आ गए हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने स्व के भिन्न परक में इतना एकत्व कर लिया कि उसके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। और उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्त्री, उस पुरुष के बिना वो अपने जीवन की कल्पना ना करने के कारण से ऐसे डिप्रेशन में चले गए, ऐसे पागलपन में चले गए कि अगर उनकी कोई वस्तु चोरी चली गई तो वो भी ये आत्महत्या करने को तैयार हो गए। कहीं घाटा लग गया, आत्महत्या करने को तैयार हो गए। कर्ज जरूरत से ज्यादा हो गया, मरने को तैयार हो गए। ज्ञानी, ये उपाय नहीं है। तुमने पर से इतना एकत्व किया, ममत्व किया, अपना समझा, इसलिए इतनी समस्याएं खड़ी हो गई। अपने भीतर आओ और इन समस्याओं से निपट जाओ। स्वरूप सुंदरी को छोड़ करके तू बाहर गया, इसलिए सारे जंजाल हो गए। आप कहोगे महाराज जी गृहस्थाश्रम में कैसे जमेगा इतना सारा अध्यात्म? नहीं जमेगा, माना कि आपको इतना नहीं जमेगा, लेकिन अगर इस तरह का ज्ञान आ गया तो उस तरह के जंजाल में भी काफी शांति रहेगी। जो चला गया वो मेरा था कब? बोले पंडित बनारसी दास जी का बेटा मर गया। बेटा मरने के बाद भी वो जैसे के तैसे रहे आए, अपना काम करते रहे, राजसभा में भी जाते रहे। बादशाह ने एक दिन पूछा कि हमने सुना है कि आपका बेटा गुजर गया, लेकिन आपके चेहरे मोहरे से आज तक पता नहीं पड़ा कि बेटा गुजर गया। उन्होंने कहा, जहां पना जो आया है वो एक दिन जरूर जाता है। ना कोई कुछ लेके आता है, ना कोई कुछ साथ लेके जाता है। हमारा उसका जितना योग संयोग था उतना पूरा हो गया। कोशिश करिए कि रिश्ते बने रहें, लेकिन अगर एकदम ना समझियों से रिश्ते टूट ही जाते हैं, बिगड़ ही जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा क्लेश मत करिए, शांति रखिए। अनादिकाल से आज तक कितने कितने रिश्ते बन गए और कितने बने हुए रहे, कहाँ बने हुए रहते हैं। हमसे पूछते हैं कभी कभी, महाराज जी 100 से ज़्यादा शिष्य हो गए, इतनी सारी दीक्षाएं हो गई, किसी की समाधि होती है तो कैसा लगता है? अच्छा, कोई अलग प्रभावना के लिए चले गए, 10-12 संघ छोटे छोटे बाहर प्रभावना कर रहे, कैसा लगता है? संघ से कोई जाता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बताइए? हो सकता है उस व्यक्तित्व के कारण से थोड़ा सा प्रभाव पड़े, लेकिन आम लोगों की तरह मोह वाला प्रभाव नहीं पड़ता है। पता है कि सब जीवों का योग संयोग कुछ वर्षों का होता है, कुछ दिनों का होता है। हमारा तो कर्तव्य इतना है कि जैसे वो चिड़िया अंडों को सेती है, बच्चों को जन्म देती है, ठीक से संस्कारित करती है, उड़ना सिखाती है, और जब बच्चे उड़ना सीख जाएं तो उन्हें फुर्र होकर के उड़ने जाने देती है। गुरु यही करते हैं कि आप सीख जाएं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग सीख जाएं और एक दिन फुर्र होके सिद्ध शिला तक पहुंच जाएं। बांधते नहीं हैं गुरु, बांधते नहीं हैं। आजकल तो समय सार की बातें करने वालों ने भी बांध लिए हैं, ग्रुप बना लिए हैं, गुट बना लिए हैं। समय सार ये सिखाता है, समय सार स्वतंत्रता सिखाता है, कर्तापन का भाव छोड़ो ये सिखाता है, भोक्तापन का भाव छोड़ो
इतनी निर्मल बुद्धि किसकी हो पाती है? सौभाग्यशालियों। काम भोग बंध की कथाएं तो बंधी हुई हैं। एकत्व विभक्त, एकत्व मतलब क्या? पर पदार्थों से भिन्न हो गया, विभक्त, अपने आप से एक पना हो गया, एकत्व। यह चैतन्य जो है मेरा आत्मा है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, अपने आप में एक है। ये किसी और में मिल के किसी और का नहीं हो जाने वाला। और विभक्त है, पर से भिन्न है। देह में कितने साल तक आत्मा रहे कि देह और आत्मा एक हो जाए? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कितने साल तक देह में आत्मा रहा वे कि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं? बोलो ज्ञानी, स्कूटी है कि नहीं? वो है, लेकिन वो लेके वापस चले जा रहे हैं। बताइए, बोलो, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला किसी चीज की परवाह करेगा? कितने साल तक शरीर में रहा आवे आत्मा कि दोनों एक हो जावे? ये बहुत सूक्ष्म बात हो गई। हम इससे पूछें आपसे, पति पत्नी बच्चे कितने साल तक एक साथ रहें कि भी कभी अलग ना हो? क्या उपाय है कि पूरा परिवार हमेशा के लिए एक साथ हो जाए? कोई उपाय नहीं, और इसका कोई उपाय नहीं है। यही खुशी की बात है। आजकल तो अदालतों ने भी दखल देना चालू कर दिया है कि अगर किन्हीं के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो ठीक है, आप तलाक ले लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वस्तु व्यवस्था है कि कोई चीज़ें कभी भी किसी हालत में सर्वथा एक होती नहीं है। कितना भी कोई कहे दो शरीर एक जान, लेकिन सिर्फ ये कहने में अच्छा लगता है, ऐसा कभी कहीं होता नहीं है। ये सिर्फ राग से बोला जाता है। एक शरीर अनंत जान, ऐसा तो हो भी सकता है क्या? एक शरीर हो और अनंत जान हो। जैसे निगोदिया जीव, आलू के इतना सा टुकड़े में समझ लीजिए कि एक शरीर में कितने सारे निगोदिया जीव हैं। वो तो कदाचित हो सकता है विभाव के कारण से, और ये सब वही जीव हैं जिनने खूब का राग कर रखा है। आप समझना, हमें द्वेष भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के लायक आपको व्यवहार निभाना है, लेकिन इतना समझ लेना है यत्तस्सुबलंभो णवरी ना सुलहो विहत्तस्य। एकत्व विभक्त निज आत्मा की कथा, निज आत्मा का अनुभव सुलभ नहीं है। समझ में आ रहा है तलवाड़िया जी? ज्ञानी समझना तो पड़ेगा। जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा। महाबल की पर्याय में पूरा बड़ा किस्सा है। स्वधर्म की, परधर्म की, न्याय दर्शन की अच्छी चर्चा है आदिनाथ पुराण में। आदिनाथ के पहले भाव में, वो पहला भाव नहीं, उसके पहले का भी एक भाव है। श्री वर्मा और श्री सेन दो राजकुमार हैं, और उनके पिता क्या करते हैं कि छोटे वाले राजकुमार को राज दे देते हैं। बड़ा राजकुमार बड़ा दुखी होता है कि मेरे राज्य संचालन की क्षमता नहीं है, मुझ में वैसी पकड़ नहीं है, और मुझे देखिए पिता ने राज नहीं दिया। संतोष से स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन मन मन में बड़ा परेशान और दुखी रहता है।
योग संयोग से एक बार मुनि का सानिध्य मिलता है और वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ के मुनि बन जाता है, त्याग कर देता है। त्याग तो कर देता है, लेकिन ये त्याग कैसा त्याग किया उसने, दुखी और परेशान होकर के। एक दिन बड़े सम्राट दर्शन को आते हैं और उनको देख करके वो जीव विचार करता है कि ऐसा भोगो भोग का अवसर मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा सम्राट बनना चाहिए। कहते हैं उसी वक्त उसे सांप काटता है, सांप के काटने से उसका मरण होता है और वह जीव आकर के महाबल की पर्याय में राजा महाबल बनता है। आप जो सोचते हो कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा कल्पना मत कीजिए युवाओं। जितने सारे फोटोज देखते हो सब हमें मिल जाएं, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर माथे पड़ गए ना तो लेने की देने पड़ जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को, भावनाओं को, कामनाओं को संतुलित रखो। आज आप प्रैक्टिकल देख लो, रियल लाइफ देख लो और रियल लाइफ देख लो। और एक बात, एक ने औरत छोड़ी और दूसरे ने थोड़े महीनों बाद वही औरत ले ली, पकड़ ली। दूसरे ने दूसरी पकड़ी, तीसरे ने तीसरी पकड़ी, और इस तरह से जंजाल। ये बताइए, अगर उन चीजों में सुख था या वो इतनी अच्छी थी तो वहां झगड़ा क्यों पैदा हुआ? सच में किसी के परिणाम किसी से मिलते नहीं हैं। वे दंपति सौभाग्यशाली हैं कि जिनके परिणाम आपस में मिल जाएं और मिलकर के धर्म ध्यान पूर्वक जिंदगी शांति सहजता से जाए। वरना एक कहता है कि चौका लगाएंगे, दूसरा कहता है कि क्या जरूरत पड़ी। एक श्राविका कह रही थी, हमने प्रवचन सुना तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, अकेले दम पर हमने चौका लगाया। माँ आ रही थी तो मैंने माँ को कहा कि तुम प्रवचन सुनने जाओ, और हमने प्रयोग किया, हम सफल हो गए कि हम अकेले भी चाहें तो भी चौका लगा के पड़गान कर सकते हैं।